Hello everyone. In this video, I will be discussing about types of pointers available in C++ with smart pointers introduced in C++11 in particular. I will be discussing what are its types like unique pointer, shared pointer, and weak pointer. So let's go. अब हम बात करने जा रहे हैं स्मार्ट पॉइंटर्स की जो एक्सक्लूसिवली C++11 में इंट्रोड्यूस किए गए। इनका नाम स्मार्ट पॉइंटर्स इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि सिस्टम को ऑटोमेटिकली हैंडल करने देता है एलोकेशन और डी एलोकेशन। जैसे हमने अभी डैंगलिंग पॉइंटर्स पढ़े तो उसमें हमने देखा कि हमें एंड में भी नल पॉइंटर लिखना पड़ता है या डिलीट लिखना पड़ता है, तब हम उसको यूज नहीं करना चाहते क्योंकि C++ में मैनुअल होता था। तो इसको अवॉइड करने के लिए अगर हम ऐसा नहीं करना चाहते तो C++11 में उन्होंने एक फीचर ऐड कर दी, जैसे कि जनरली लैंग्वेजेस जावा में ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन हो ही जाती है। तो इस चीज को प्रमोट करने के लिए उन्होंने यहाँ पे स्मार्ट पॉइंटर्स इंट्रोड्यूस किए। अब स्मार्ट पॉइंटर्स सेफर होते हैं रॉ पॉइंटर्स के, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली डी एलोकेशन और जब एलोकेशन करने के बाद डी एलोकेशन करनी हो तो उसकी मेमोरी को फ्री कर देता है। साथ में जैसे कि हमने देखा पीछे डैंगलिंग में हमें नल भी लिखना पड़ता है, तो वो सारी चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं विद द कंसेप्ट ऑफ स्मार्ट पॉइंटर्स। तो स्मार्ट पॉइंटर्स की बहुत सारी टाइप्स हैं। तो पहली टाइप आती है यूनिक पॉइंटर। तो अगर हमें यूनिक पॉइंटर्स के साथ फायदा क्या होता है, ये हमें एक्सक्लूसिवली ओनरशिप देता है डायनेमिकली क्रिएटेड या एलोकेटेड ऑब्जेक्ट की। इसको यूज कैसे करते हैं कि हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा सबसे पहले यूनिक पॉइंटर, उसके बाद एंगल ब्रैकेट्स में उसकी डाटा टाइप, जिस टाइप का हमने पॉइंटर पॉइंट करेगा। तो इस केस में यहाँ पे इंटीजर वैल्यू को होल्ड कर रहा है, उसके लिए यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा मेक यूनिक। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और हमें यहाँ पे जब इसको रिमूव या यूज नहीं करना तो हमें इसको डिलीट लिख देना है। बाकी सारे जो काम है वो पॉइंटर्स की तरह ही करता है, ये चीज का आपने ध्यान रखना है। इसके यूज करने के लिए जब भी हम स्मार्ट पॉइंटर्स यूज करते हैं हमें एक मेमोरी हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है, जो और हमें ये क्योंकि ये स्टैंडर्ड नेम स्पेस है तो इसलिए हमें स्टैंडर्ड नेम स्पेस के अंदर जो भी है उसको भी यूज करना पड़ता है। तो अब हम इसको एक कोड के थ्रू देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ओके, अब हम बात करते हैं कैसे हमें स्मार्ट पॉइंटर्स को यूज करना है। तो उसके लिए हम पहले ही हैश इंक्लूड कर लेते हैं मेमोरी को, ताकि हमारा कोड लिखने वक्त एक्सिस्टेंस हो जाए, हेल्प हो जाए। और हम यहाँ पे एक हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम भी यूज कर लेते हैं और मेमोरी के साथ यूजिंग नेम स्पेस std। ओके, तो अब हम इसको कोड में यूज करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिक पॉइंटर लेना पड़ेगा, यूनिक पॉइंटर, और इसमें एंगल ब्रैकेट्स में हम यहाँ पे उसकी टाइप जिसको ये पॉइंट कर रहा है और इस पॉइंटर का नाम। ठीक है, तो ये यूनिक ओनरशिप में हेल्प करेगा हमें। और इसके लिए हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, मेक यूनिक। तो मेक यूनिक हमें लिखना पड़ेगा और साथ में इसकी डाटा टाइप और ब्रैकेट में इसकी वैल्यू जो भी हम 25 दे देते हैं या जो भी वैल्यू आप देना चाहते हैं। और इसको जब हम डी रेफरेंस करेंगे तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि डी रेफरेंस हो जाएगा और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एडवांटेज क्या होगा कि इसको एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलेगी, यूनिक होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने कुछ स्पेलिंग ओके एंड, तो यहाँ पे हमारे पास ये जब चलेगा तो यहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगी जैसे कि आप देख सकते हैं। और इस केस में हमारे पास ये यूनिक एक्सेस है। इसको और अच्छा समझने के लिए हम एक क्लास बना लेते हैं और फिर उसके साथ देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो इसके लिए मैं एक क्लास बना लेता हूँ, माय क्लास। ठीक है, और इस क्लास की मैं मेंबर्स बना देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे इस क्लास में मेंबर्स भी बना लेते हैं। एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं माय क्लास, एक मैसेज डाल देते हैं सी आउट कॉलिंग कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे एंड। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पे एक डिस्ट्रक्टर भी बना लेता हूँ। डिस्ट्रक्टर के लिए मुझे ये सिंबल लगाना पड़ेगा, कॉलिंग
डिस्ट्रक्टर, और एक फंक्शन भी बना लेता हूं जो कि एक सिंपल मैसेज प्रिंट करे, तो void do something या do, या फंक्शन सीधा do something, यानी कि मेथड वर्ड यूज लिखें तो भी फंक्शन लिख लें, मेंबर फंक्शन लिख लें, मेंबर फंक्शन, और इसके अंदर जो भी हम मेंबर फंक्शन का मैसेज डालना चाहते हैं यहाँ पे हम लिख देंगे कॉलिंग मेंबर फंक्शन। यहाँ पे सी कॉपी नहीं हुआ, ओके ओके। तो ये हमने क्लास बना दिया, अब हम क्लास के साथ काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने क्लास बनाई है तो यहाँ पे माई क्लास लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे भी मुझे माई क्लास लिख लेनी चाहिए, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल होना, कोई वैल्यूज कंस्ट्रक्टर को नहीं दी, नहीं तो यहाँ पे 25 लिखना पड़ता है, ये कॉल हो गई कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। अब ये मैंने पॉइंटर बनाया है जो कि पॉइंट कर रहा है इसको, एक क्लास को, जो कि यहाँ पे शो हो रही है। तो इसके लिए अब मैं इसके लिए फंक्शन बना लेता हूँ, यहाँ पे मुझे ऐसे नहीं लिखना पड़ता, या तो पॉइंटर के साथ आपको मालूम है कि पहले इसके आगे ब्रैकेट डाल के डॉट एक्सेस ऑपरेटर, जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं फंक्शन का नाम, जैसे कि हमारे पास है मेंबर फंक्शन, और इस मेंबर फंक्शन के आगे है, ठीक है। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं और इसको एक्सेस करते हैं तो देखते हैं क्या आता है, यहाँ पे क्या इज इनएक्सेसिबल, ओके, हमने प्राइवेट दिया है, यहाँ पे पब्लिक लिखना पड़ना बहुत ज़रूरी है। अब हम करते हैं, तो अब सी आउट की एरर क्यों आ रही है, सी आउट, ओके, ये तो कॉल है फंक्शन को, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। तो यहाँ पे अगर हम इसको रन करते हैं तो आप यहाँ पे देखिए कि कॉल हो गया, कॉलिंग कंस्ट्रक्टर, कॉलिंग कॉलिंग डिस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे एक्चुअल हम स्मार्ट पॉइंटर्स का यूज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे ये भी चेक करेंगे कि अगर इसकी वैल्यू क्या रहती है। जैसे कि अगर मैं एक और यूनिक पॉइंटर बना लेता हूँ इस क्लास के लिए, और इस केस में मैं यहाँ पे उसका वेरिएबल का नाम 2 कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं अगर इसको ही एक्सेस करता हूँ, तो मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ बताया कि यहाँ पे जितने मर्जी आप पॉइंटर वेरिएबल बनाएं, ठीक है, उसको आपको यहाँ पे ऐसे ही यूज़ करना पड़ेगा। तो दोनों केसेस में मेमोरी एलोकेट के लिए भी कॉल हो रहा है और डिस्ट्रक्टर भी कॉल हो रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट है। और डिस्ट्रक्टर का ऑर्डर मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पे शो किया है कि पहले एक का कंस्ट्रक्टर, दूसरे का, और एंड में ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्ट्रक्ट हो रहा है। अब इसको और अच्छा बनाने के लिए या शो करने के लिए कि ये अपनी ओनरशिप भी ट्रांसफर करता है, तो उस केस के लिए मैं यहाँ पे ये वाला कोड एक इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, लेट अस से, जो वैल्यू रिटर्न करे इस टाइप की, और यहाँ पे फंक्शन, चलो माय फंक्शन की जगह मैंने फंक्शन लिख दिया। ये वैल्यू क्या करेगा, इस पर्टिकुलर फंक्शन को क्रिएट करेगा, क्रिएट, इसका नाम ही रख देते हैं यूनिक पॉइंटर, ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन हो गया। अब इस पॉइंटर के आने से हमारे पास एक यूनिक पॉइंटर रिटर्न होगा, उससे पहले कि हम उसको क्रिएट भी करें, तो ये कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, इसको ऐसे रख लेते हैं। अब ये यूनिक पॉइंटर क्रिएट करेगा माई क्लास का, और एंड में हम यहाँ पे एक रिटर्न स्टेटमेंट डाल देंगे जो कि मेरे पॉइंटर को रिटर्न करेगा, ठीक है। अब ये यूनिक पॉइंटर जब पट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो इसके लिए हम यहाँ पे एक पॉइंटर लेते हैं और इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं यहाँ पे, इसकी जगह अब हमने यहाँ पे फंक्शन डाल दिया, ठीक है। अब इस फंक्शन को एक्सेस करने के लिए, इसको थोड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं यहाँ पे ptr1 डाल देता हूँ, लोकल वेरिएबल, वो डिफरेंस ना हो, और इसके लिए अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये मैं वही काम कर रहा हूँ, बट मैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस कर रहा हूँ। तो ये देखिए कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, मेंबर फंक्शन यूज हुआ, और डिस्ट्रक्टर एंड में कॉल हुआ। अब यहाँ पे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी ओनरशिप भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक पॉइंटर 2 बनाया जिसकी ओनरशिप हमने उसको ट्रांसफर करनी है। तो यहाँ पे एक फंक्शन होता है मूव, जिसके साथ मैं पॉइंटर 1 की ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता हूँ। अगर अब मैं चेक करता हूँ कि इफ ptr1 एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो यहाँ पे एक मैसेज मैं डाल देता हूँ सी आउट, अगर वो नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट नल। अब ये चेक करेंगे,
ये चलेगा कि नहीं चलेगा। इसके अलावा यहाँ पे ओके। इसके अलावा अब मैंने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी है, तो मैं यहाँ पे ये भी चेक करूंगा कि ये फंक्शन अब इसके साथ कॉल होगा कि नहीं होगा। डॉट, और फंक्शन का नाम क्या था, मेंबर फंक्शन, पॉइंटर टू ही है ना, पॉइंटर टू मेंबर फंक्शन। ओके, यहाँ पे इसको यूज करने के लिए मुझे ठीक देना पड़ेगा, या पॉइंटर्स ऐसे मेंबर फंक्शन, और ऐसे मैंने यहाँ पे एक्सेस कर लिया। ठीक है, अब मेरा ये कोड चला के देखते हैं। यहाँ पे एरर ब्रैकेट की कहाँ पे आ गई, नीचे देखें। ओके, ये फालतू आ रहा है। तो यहाँ से मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे मैंने नॉट नल, ये देखें नॉट नल मैसेज आ गया। ठीक है, तो इस वक्त वो नॉट नल ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी वो नल नहीं हुआ। दूसरा कि उसने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी है, तो ओनरशिप ट्रांसफर उसी पर्टिकुलर की हमने पॉइंटर की, पॉइंटर वन की मूव के साथ ट्रांसफर भी की जा सकती है। तो ये यूनिक पॉइंटर्स का, ये स्मार्ट पॉइंटर्स का हमारे पास एडवांटेज होता है। तो जैसे मैंने आपको डिस्कस किया ओनरशिप ट्रांसफर करने में भी, या ऑटोमेटिकली मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन, तो हम स्मार्ट पॉइंटर्स की इस यूनिक पॉइंटर्स को यूज करते हैं। अगर यूनिक पॉइंटर की ओनरशिप ट्रांसफर करनी हो तो हम उसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, मूव के साथ। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं अनदर टाइप ऑफ स्मार्ट पॉइंटर जिसका नाम है शेयर्ड पॉइंटर्स। तो शेयर्ड पॉइंटर के लिए हम शेयर्ड अंडरस्कोर पीटीआर यूज करते हैं। तब इसके फायदा क्या होता है, ये शेयर्ड ओनरशिप ऑफ डायनेमिकली एलोकेटेड ऑब्जेक्ट्स देता है, यानी कि हम एक ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसकी ओनरशिप दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास कीप ट्रैक, उसकी शेयर्ड ट्रांसफर नहीं होता, इसमें शेयर्ड होता है। तो कीप ट्रैक्स ऑफ द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस टू दैट पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर एक ही ऑब्जेक्ट है उसकी मल्टीपल इंस्टेंसेस हमने ट्रैक करनी है तो हम शेयर्ड ओनरशिप का सहारा लेते हैं। तो इसमें जो लास्ट शेयर्ड पॉइंटर की जो ओनिंग द ऑब्जेक्ट वो डिस्ट्रॉय होगा, तभी वो सारी मेमोरी जो है वो डीएलोकेट हो जाएगी। तो इसमें हमें डिक्लेयर करने के लिए जैसे यूनिक पॉइंटर किया सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे शेयर्ड पीटीआर लिखना है, बाकी सब कुछ आपने देखा। तो इसमें ये जो पॉइंटर हमने डिक्लेयर किया है, अगर हमने एक और पॉइंटर डिक्लेयर कर लिया और उसको वो वैल्यू असाइन कर दी है, तो ये शेयर्ड ओनरशिप का एग्जांपल है, और इस तरह से ये काम करता है। तो इसको अब हम एक कोड के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। हम वही कोड लेंगे जो हमने पिछला यूनिक पॉइंटर में लिया। अब हम कोड करने जा रहे हैं जिसमें हम शेयर्ड पॉइंटर यूज करेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे शेयर्ड पीटीआर, मैंने हेडर फाइल पहले से इंक्लूड की हुई है। अब इस केस में यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंट, जैसे यूनिक लिखता था यहाँ पे मैं उस पर्टिकुलर पॉइंटर वन लिख देता हूँ, और इसके साथ ही मैं यहाँ पे वो वैल्यू असाइन करूंगा। तो मेक शेयर्ड, यहाँ पे मैं लिखूंगा मेक शेयर्ड, ठीक है, और इसके साथ यहाँ पे वो वैल्यू असाइन कर दूंगा। तो यहाँ पे वो पर्टिकुलर शेड बन जाएगा। अब इसी तरह अगर मैं एक और पॉइंटर डिक्लेयर करता हूँ, लेट मी डिक्लेयर अनदर पॉइंटर वेरिएबल, और यहाँ पे पॉइंटर वन को मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ वैल्यू डी रेफरेंस्ड, ये अब दोनों में शेयर्ड हो रहा है बाय पॉइंटर इज इक्वल टू। तो अगर मेरे पास यहाँ पे वैल्यू डी रेफरेंस करके, अगर जैसे आपको मालूम है स्टार पीटीआर वन, ठीक है, एंडलन, तो इस तरह से अगर मैं यहाँ पे एक्सेस करना चाहता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू भी एक्सेस कर देगा। अब यहाँ पे 25 आ रहा है और यहाँ पे भी दोनों को वो शेयर कर रहा है, तो यहाँ पे भी वो ये आएगा। ठीक है, और क्योंकि जब ये दोनों नहीं यूज हो रहे तब जाके ये डीएलोकेट करेगा मेमोरी, डीएलोकेट। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे डीएलोकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीएलोकेट हो गई है। ओके, तो उसके अलावा इसमें और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना है कि अगर आप काउंट करना चाहते हैं कि अगर आपके पास कितने हैं ये पर्टिकुलर मेंबर्स के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज, तो उसके लिए आप यहाँ पे ये देखिए इसको यूज करते हैं, और यहाँ पे पीटीआर वन के एसोसिएटेड हमने कितने यूज काउंट, और इस मेंबर फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग हम वैल्यूज प्रिंट कराना चाहते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं शेयर्ड इंस्टेंसेस। तो यहाँ पे शेयर्ड इंस्टेंसेस की गिनती भी आ रही है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, अगर आप
किसी पॉइंटर को रीसेट कर देंगे, जैसे कि आप यहाँ पे पॉइंटर 2 को रीसेट कर देंगे और शेयर्ड इंस्टेंस 1 कम हो जानी चाहिए। तो अब हम देखते हैं, तो यहाँ पे शेयर्ड इंस्टेंसेस इस तरह से हम रीसेट भी कर सकते हैं, डिलीट ऑब्जेक्ट्स एट पॉइंट्स टू दिस। ठीक है, तो ये चीज का आप शेयर्ड इंस्टेंसेस के थ्रू काम कर सकते हैं। और इसमें यहाँ पे जितनी बारी आप करेंगे तो यूज काउंट के साथ आप उसकी इंस्टेंसेस को काउंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने पिछले यूनिक में किया, तो मैं ये क्लास यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ यूनिक वाले में से और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अगर मुझे इसको यूज करना है शेयर्ड के साथ, तो इस यूनिक को मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा, तो यहाँ पे इसको भी मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। बस यहाँ पे मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि चलो मैं इसको यहाँ पे इंश्योर करूंगा कि ये शेयर्ड हो। शेयर, अब मैंने यहाँ पे इसको मेक शेयर्ड बना लिया है। चलो यहाँ पे ये रिटर्न पॉइंटर कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पे अब इसकी जगह वो कोड मैं फिर कॉपी कर लेता हूँ, ये मेंबर फंक्शन, उसको मैं एक्सेस करने का कोड भी, तो यहाँ पे मैं वो कोड लिख देता हूँ, इसको मैं 1 मिनट कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे वो कोड मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे क्रिएट यूनिक नाम का है, यहाँ पे क्रिएट शेयर्ड मैंने पॉइंटर उसका वेरिएबल का नाम रख दिया था फंक्शन का। ठीक है, और यहाँ पे भी मुझे शेयर्ड लिखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे मेक शेयर्ड हमने कर दिया है। तो इस केस में शेयर्ड की स्पेलिंग शेयर्ड, अब ठीक है। तो अब अगर मैं इसको एक्सेस करता हूँ तो मैं इसको साथ एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये देखिए वही सेम हो गया। बस इस केस में एडवांटेज क्या है कि अगर मैं इसके साथ ऐसे लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको ptr1 कर देता हूँ और इसके थ्रू भी मैं ऐसे करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 मिनट, इसके थ्रू ptr2 के थ्रू भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग दोनों बार चल रहा है। तो ये चीज़ का है। और अगर आपने अगर एक्सेस करने हैं, काउंट करने हैं, तो इसके लिए शेयर्ड इंस्टेंसेस की वैल्यू यूज करनी है पॉइंटर 1 के लिए, अगेन यूज काउंट करेंगे तो ये हमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी बता देगा। तो शेयर्ड इंस्टेंसेस की वैल्यू यहाँ पे हमें ये दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि हमारे पास टोटल शेयर्ड इंस्टेंसेस कितने हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये इस तरह से काम करता है। अगेन इसको भी रीसेट करना हो तो अगेन अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ तो ये रीसेट भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखना है, एक तो यहाँ पे शेयर्ड पॉइंटर लिखना है और यहाँ पे जब हम लिखते हैं मेक शेयर्ड वेरिएबल यूज करेंगे। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं एक और स्मार्ट पॉइंटर की जिसका नाम है वीक पॉइंटर। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं शेयर्ड पॉइंटर, तो ये बेसिकली शेयर्ड पॉइंटर के साथ ही काम करता है। और ये क्या करता है, ये ऑब्जर्व करता है शेयर्ड पॉइंटर्स को। तो इसमें हम बेसिकली ये वर्ड कहने का मतलब क्या है कि ये पार्टिसिपेट नहीं करता रेफरेंस काउंटिंग में जैसे कि ये शेयर्ड पॉइंटर करता है, और इट डज नॉट अफेक्ट द लाइफ टाइम ऑफ द मैनेज ऑब्जेक्ट, यानी कि जो शेयर्ड पॉइंटर के साथ यूज करते हैं हम इसको, तभी ये पार्टिसिपेट करता है। मतलब वीक रेफरेंसेस ऑब्जेक्ट के क्रिएट करता है मैनेज बाय द शेयर्ड पॉइंटर, मतलब शेयर्ड पॉइंटर क्रिएट करने के बाद हम इसको यूज करते हैं। तो ये सिर्फ ऑब्जर्व करता है, ये सिर्फ ऑब्जर्व करता है, ना कि लाइफ टाइम को एक्सटेंड नहीं करता। ये लाइफ टाइम को सिर्फ ऑब्जर्व करता है, एक्सटेंड नहीं करता। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है कि ये लाइफ टाइम को एक्सटेंड नहीं करता। तो इसके अलावा ये बहुत सारी और भी इसके यूजेस होते हैं, जैसे कि सर्कुलर डिपेंडेंसीज अवॉइड करता है, सर्कुलर डिपेंडेंसीज अवॉइड करता है अगर हमने शेड अवॉइड करता है। उसके अलावा ये डैंगलिंग रेफरेंसेस भी अवॉइड करता है, मतलब कि अगर हमने रेफरेंस काउंटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना, बस ये ऑब्जर्व करना कि शेयर्ड पॉइंटर के साथ काम कर सकते हैं कि नहीं, तो उस लिए हम वीक रेफरेंसेस यूज करते हैं। तो इसके अलावा इट डज नॉट, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ऑब्जेक्ट के रेफरेंस काउंट में कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक शेयर्ड पॉइंटर क्रिएट करेंगे और उसके बाद उसका वीक पॉइंटर क्रिएट करके उससे एक्सेस कर लेंगे। तो इसको हम यूज करते हैं और चेक करते हैं कैसे काम करता है।
अब हम वीक पॉइंटर का कोड देखते हैं, जिसमें हम एक शेयर्ड पॉइंटर के थ्रू एक वीक पॉइंटर बनाएंगे। तो वीक पॉइंटर बनाने के लिए हम वीक पीटीआर, ठीक है, माई क्लास का ही बना लेते हैं और इसमें हम इसका नाम दे देते हैं WPTR। और क्योंकि ये शेयर्ड पॉइंटर का ही थ्रू बनेगा तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब हम इसको एक्सेस करते हैं। एक्सेस करने के लिए हम क्या लिखते हैं, इफ हम एक वेरिएबल ले लेते हैं ऑटो पीटीआर, इसके थ्रू इज इक्वल टू वीक, जो भी हमने बनाया हुआ है, क्या नाम रखा हुआ है, WPTR, सॉरी WPTR को हमने अगर शेयर्ड में बदलना हो तो हम ऐसे लिखते हैं। अब हम इसके थ्रू यहाँ पे उसको एक्सेस करेंगे, कॉल टू द पॉइंटर मेंबर फंक्शन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं ताकि आपको भी पता हो, PTR और यहाँ पे मेंबर फंक्शन, ठीक है। नहीं तो एल्स पोर्शन में हम लिख देंगे मैसेज ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड। इसमें हम यहाँ पे ब्रैकेट्स भी डाल लें तो अच्छा ही रहेगा। ओके, सो अगर हम इसको अब रन करते हैं तो आप ये देखिए कि एक बार ये कॉल हो गया। अब मैं आपको ये भी शो करता हूँ कि अगर हम इसको दोबारा प्लेस कर देते हैं, इसको भी हम ब्रैकेट्स में डाल दें ताकि आपको कोड थोड़ा सा साफ नजर आए। ओके, अगर मैं इसको काट ही देते हैं। अगर मैं इसको दोबारा से यूज करता हूँ और यहाँ पे पहले मैं यूज काउंट करता हूँ, तो इसके लिए सी आउट शेयर्ड पॉइंटर का मैं काउंट मेंटेन करता हूँ, यहाँ पे डॉट यूज काउंट। तो ये देखिए यहाँ पे इसका जो काउंट आ रहा है 2 आ रहा है। अब अगर मैं एक और, क्योंकि मैंने एक शेयर्ड पॉइंटर यहाँ पे क्लियर किया है और ये जो वीक पॉइंटर है ये भी शेयर्ड पॉइंटर ही बना है, तो यहाँ पे इसका काउंट 2 आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसका एक और यूज करता हूँ कि इसको एक बार दोबारा लिख देता हूँ। तो देखिए इसका काउंट फिर 2 ही आया है, 3 नहीं बना, चाहे मैंने एक और इसको वीक पॉइंटर से क्रिएट कर दिया, बिकॉज जो वीक पॉइंटर है वो रेफरेंस काउंट को मेंटेन नहीं करता। तो यहाँ पे ये भी हमने शो किया है कि इसको अगर हम दोबारा भी यूज कर लेते हैं तब भी इसका काउंट अपडेट नहीं होता। अब एक और काम करते हैं, लिख देते हैं वीक पॉइंटर या शेयर्ड पॉइंटर को रीसेट करते हैं। वीक पॉइंटर से भी रीसेट कर सकते हैं, वीक PTR, और ये तो इसके अंदर में यहाँ पे वीक WPTR डॉट रीसेट। अब देखते हैं अगर हम यहाँ पे, तो अब अगर हम इसको चेक करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए कि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड ये मैसेज आ रहा है, ना कि आ रहा है कि उसको हमने कॉल किया। ये देखिए पहले आ रहा था कॉलिंग मेंबर फंक्शन, अब आ रहा है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो ये चीज का डिफरेंस है कि यहाँ पे मैसेज ये वाला आ रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट तो हुआ, पर क्योंकि हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो इसलिए यहाँ पे जब वो गया तो उसने यहाँ पे मैसेज कर दिया। और इसके अगर हम काउंट भी चेक करें तो यहाँ पे वो काउंट वाला भी नहीं चल रहा, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे एक मैसेज डाल देते हैं यही, तो ये देखिए अभी एक शेयर्ड पॉइंटर जो हमने ऊपर वाला है वो ही एक्सेसिबल है, अदरवाइज वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है कि आप काउंट के साथ और रीसेट के साथ इसको चेक कर सकते हैं कि आप उसका रेफरेंस काउंट पे क्या असर पड़ रहा है। तो इस तरह से अगर आप ये रीसेट हटा देंगे दोबारा से, रीसेट क्या करता है उसको क्लियर कर देगा। तो ये देखिए यहाँ पे 2 वैल्यू आ रही है। अब इस तरह से ये चलेगा, ठीक है। ओके, सब्सक्राइब, लाइक, share